नमस्कार प्यारे साथियों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं दोस्त, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि सर 23,000 प्लस वैकेंसी कब आने वाली हैं, कब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्त कल इसके बारे में चर्चा की गई है, कल इस पर बैठक हुई है और दोस्त आज इस को हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कुल कितने पद हैं, टीजीटी के कितने हैं, पीजीटी कितने हैं और नोटिफिकेशन कब आ सकता है। सारी जानकारी एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भी कल इस पर बैठक हुई है और बैठक में क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इस सारी खबर को जो मीटिंग में हुई है उसको भैया न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया। अब क्या खबर है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जल्द आ सकती 23,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती, आयोग ने रिक्त पदों के लिए तैयार किया नया पोर्टल। तो भाई क्या है असली खबर एक बार देख लेते हैं। और ये एक नहीं दो न्यूज़पेपर में, यहां आप देखेंगे अमर उजाला है और दूसरा ये आपका दैनिक जागरण है। दो न्यूज़पेपर में एक ही सेम खबर है, दोनों को डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले यहां देखेंगे कि जल्द आ सकती है 23,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती। ये दोस्त किसका है? आपका अमर उजाला। आयोग ने रिक्त पदों पर की सूचना एकत्रित करने के लिए तैयार किया नया पोर्टल। ये तो खबर भाई आपके अमर उजाला में है। और इधर देखेंगे जल्द, ये दैनिक जागरण, जल्द लाइव होगा पोर्टल, नए अधियाचन मांगेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग और कार्मिक विभाग की ओर से तैयार है ई अधियाचन पोर्टल और चल रहा है परीक्षण। यहां 23,000 से अधिक पदों पर बात की गई, जबकि यहां पर देखेंगे 24,000 से ज्यादा रिक्त है एडेड माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद। तो भी दो इंपॉर्टेंट खबर है, एक का विश्लेषण हम कर लेते हैं, एक से हमें जानकारी मिल जाए कि भी आखिर मामला है क्या। यहां देखेंगे भी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, हजारों रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। पोर्टल के जरिए डाटा संग्रह और अधियाचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी समय नई वैकेंसी जारी कर सकता है, यानी किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अनुसार इस महीने से रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय और 330 एडेड महाविद्यालयों से ऑनलाइन जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त और माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नई भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। यह आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है भाई। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने हेतु नया पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इस नए पोर्टल को लेकर दोस्त बहुत सारी कशमकश चल रही थी कि भी कब नया पोर्टल आएगा, कब इस पर सारी चीज अपडेट होंगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 23,000 पद रिक्त हैं, जो कि यहां ऊपर दिया गया है। ठीक है जी, आयोग ने रिक्त पदों पर सूचना एकत्र करने के लिए। जबकि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्राचार्य के 1200 पद खाली हैं। आयोग का कहना है कि जैसे ही विभाग ने अधियाचन प्राप्त होगा पदों का परीक्षण का नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्त इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए कि जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, ये आपके अमर उजाला में है। और यहां एक बार मैं इधर भी आपको दिखा देता हूं जो दैनिक जागरण में है। ये राज्य ब्यूरो जागरण है जो प्रयागराज की खबर है और ये भी आपकी प्रयागराज की खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्तियों में विज्ञापन 51 की। असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे आप टीजीटी कहते हैं तथा टीटी अप्रैल से जुलाई तक प्रस्तावित है। आपको पता है इसका एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एडेड महाविद्यालय विज्ञापन 51 के तहत बीएड विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर जुलाई के बाद परीक्षा कराई जा सकती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पूछ रहे थे कि भी कब आपकी परीक्षा होगी, तो जुलाई के बाद वह की जा सकती है। टेट लागू है क्या सर टीजीटी पीजीटी? भाई टीजीटी पीजीटी के लिए टेट लागू नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये केवल 1 से लेकर और 8वीं कक्षा तक है भी प्यारे साथी। आगे इस बीच नई शिक्षक भर्ती परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग नए अधियाचन लेने का कार्य इस अवधि में कर लेगा। मतलब उन्होंने कहा है कि जुलाई तक आपका कैसे, वो कह रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती तो नहीं हो, मतलब होगी नहीं, लेकिन अधियाचन प्राप्त हो जाएगा जुलाई से पहले। ई अधियाचन पोर्टल तैयार हो गया है। परीक्षण के बाद इसी महीने में लाइव आकर अधियाचन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
और एडिड माध्यमिक और एडिड महाविद्यालयों को मिलाकर कुल 24,000 से ज्यादा पदों के अधीक्षक निदेशालय को मिल चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि जानकारी आपके लिए पॉजिटिव है। और एक प्यारे साथी, सर एसएसटी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? भाई आज फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट की अपडेट मिल चुकी है, लेकिन एसएसटी का कोई अता पता नहीं है। अब ऐसा होगा कि सामाजिक विज्ञान का एक पोस्टर चस्पा किया जाएगा आयोग के गेट के बाहर और पूरे इलाहाबाद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई एसएसटी का रिजल्ट है, पता करो कि आयोग कब इसको जारी करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट भाई आपको मिल रही है। और थोड़ा सा आगे और बता दे दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी लंबित भर्तियों की परीक्षा घोषित तिथियों पर कराई जाएगी। मतलब जो पीछे आपकी परीक्षा रुकी हुई है, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। नई शिक्षक भर्तियों के लिए ई अध्याचन पोर्टल का निर्माण कार्मिक विभाग से कराया जाना है, जिसका परीक्षण माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कर लिया गया है। इसमें जो त्रुटियां आई हैं उसे दूर कर पोर्टल को फाइनल किए जाने का कार्य अंतिम दौर में है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार, ये प्रशांत कुमार है भैया, ध्यान रख लेना, बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं ये। इसी माह पोर्टल फाइनल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इसे लाइव कर दिया जाएगा ताकि संबंधित विभाग उस पर अधियाचन भेज सके। क्योंकि जुलाई तक हर महीने में कोई ना कोई लंबित भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए नई भर्ती इसके बाद ही कराई जा सके। मतलब नई भर्ती जो होगी वो जुलाई के बाद होगी, लेकिन अधियाचन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है सर, ये फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम 2029 से पहले नहीं होगा। नहीं, टीजीटी पीजीटी अलग है, टेट अलग है भाई। इधर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को ई अध्याचन पोर्टल लाइव होने की प्रतीक्षा है। एडिड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी पीजीटी, सहायक अध्यापक और प्राइमरी में रिक्त मिले 23,000 से ज्यादा पदों पर परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा पद महाविद्यालयों में रिक्त है। अच्छा, प्राइमरी में भी 23,000 पद रिक्त हैं, ऐसा वो मान रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कब देंगे वो अभी पता लगेगा, कब आएंगे। नहीं देखो, यहां इन्होंने एक लाइन मेंशन करी है, ये पता नहीं स्टेटमेंट कितना सही है, न्यूज़पेपर वालों ने जो मेंशन किया है। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं आपको, शायद यहां से कुछ जानकारी अपडेट हो, लेकिन कई बार न्यूज़पेपर वाले भी बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधान अध्यापक, टीजीटी पीजीटी, सहायक अध्यापक संवर्ध प्राइमरी में रिक्त मिले 23,000 से ज्यादा पदों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा पद महाविद्यालयों में रिक्त है। अध्याचन पोर्टल लाइव होने पर एडिड माध्यमिक एडिड महाविद्यालय अध्याचन भेजे जाने की तैयारी है। मतलब इसमें प्राइमरी से जो संवर्ध है उनकी बात चल रही है। कहते हैं ना कि 1 to 12 जो एक साथ स्कूल होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा है। चलो 2029, चलो भी देखते हैं तो क्या होगा। तो भाई ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है, और जो टेट वाले हैं उनके लिए भी पॉजिटिव खबर यहां आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसी माह शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का भी विज्ञापन आ जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी निर्धारित तिथि 2, 3 और 4 जुलाई को कराई जाएगी। इसके लिए इसी माह में किसी भी दिन विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। विज्ञापन जारी कर परीक्षा योजना व परीक्षा पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा ताकि प्रतियोगी उसी के अनुरूप तैयारी कर परीक्षा में सम्मिलित हो सके। ये बड़ी खबर है क्योंकि सिलेबस भी लगभग ऑलरेडी तैयार है, लेकिन उसको पब्लिक अभी नहीं किया गया है। तो ये जानकारी प्यारे साथी आपको कैसी लगी और आप कितने उत्साहित है टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए, और क्या आपको लगता है कि जुलाई से पहले ये नोटिफिकेशन देंगे या नहीं देंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और शिक्षक संबंधी सभी अपडेट पाने के लिए दोस्त आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले पार्थ एजुकेशन पर मिल जाती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।